Hello everyone, welcome to my channel. I'm your tutor Birmani Singh BMS sir. आज का जो अपना लेसन है वो कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है बट ऑर्गेनिक के दो रिएक्शंस हैं, दो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जिनका रिएजेंट जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है और इस लेसन के बनाने के पीछे भी यही रीजन है कि ये एक बच्चे का डाउट था जो उसने मुझसे पूछा था। तो आप देखोगे फर्दर कि दो रिएक्शंस हैं, हो सकता है ये आपको आ भी रहा हो तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आप जरूर से जरूर प्रैक्टिस करें और चेक करें कि बिना सॉल्यूशन देखे आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए हैं। सही क्वेश्चन होने का मतलब ये है कि पहले अटेम्प्ट में ही आपसे सही हो जाना चाहिए, ये नहीं कि बाद में आंसर देखने पर ये मिस हो गया। ये गलती की सजा आपको मिलेगी -1 और अगर आपने वो पूरा क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन छोड़ दिया है तो वो -5 होता है, जिसमें आपकी रैंक 2500 कम से कम पीछे जा सकती है। तो बहुत ही ध्यान से उन क्वेश्चंस को आप एटलीस्ट जरूर प्रैक्टिस करें और एक अटेम्प्ट में करें, ठीक है ना। अच्छा, इसमें और भी कुछ चीजें हैं, जैसे ये किन बच्चों के लिए है, तो ये अपीयरिंग जिनका अभी एग्जाम आने वाला है, डेट्स अनाउंस हो गई हैं। नीट की 26 जुलाई और मेंस का भी है 18 से 23 के बीच में, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए ही है, आपने सब कुछ पढ़ रखा होगा तो ये जस्ट एक रिवीजन पर्पज से है। मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि और भी नेम रिएक्शंस मैं रेगुलर अपडेट करता रहूं। अच्छा, इस लेसन में लास्ट में एक स्लाइड भी है जिसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है जो कि नीट, मेंस, एम्स के लिए बिल्कुल नहीं है। वहां आप रुक जाएं, वो मेनली एडवांस वाले पार्ट के लिए है। तो आपको पता भी चल जाएगा कि नीट, मेंस और एम्स में और एडवांस वाले पार्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो एडवांस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो लास्ट वाली स्लाइड को जरूर से जरूर देखें और उसमें क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, और ना बने तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं, मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि एक रिएजेंट लिखा हुआ है, दैट इज योर क्लोरोफॉर्म एंड KOH, ठीक है ना। इथेनॉलिक KOH भी कभी कभी लिखा रहता है, और इधर आपको दिखा हुआ है कि डाइक्लोरोकार्बिन है और एक डायग्राम बना हुआ है। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि ये रिएजेंट क्लोरोफॉर्म और KOH देख करके आपको कोई रिएक्शन याद आ रहा है? अगर आपको याद आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये रिएजेंट दो रिएक्शंस में हमें देखने को मिलता है, दैट इज योर कार्बाइलअमीन टेस्ट एंड रीमन-टीमन रिएक्शन, ठीक है। और इन दोनों को मिलाने के बाद जो हमारा इंटरमीडिएट एक बनता है, दैट इज योर डाइक्लोरोकार्बिन। तो हम देखेंगे आगे कैसे ये बन गया। अच्छा, कार्बिन के बारे में क्लास में बताया जाता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बिन, दैट इज योर सिंगलेट एंड ट्रिपलेट, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं वो कभी पेयर्ड भी होते हैं और कभी अनपेयर्ड, यहां पे दोनों पेयर्ड है। तो आप देख सकते हो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। तो 2 p ऑर्बिटल भरे रहेंगे एंड 1 p ऑर्बिटल विल बी एम्प्टी, तो उसी को यहां पे रिप्रेजेंट किया गया है। और 2 इलेक्ट्रॉन जो ये है पेयर्ड है। अब आपके पास क्वेश्चन है, दिस डाइक्लोरोकार्बिन इज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो बहुत सारे बच्चे वो 2 इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर मानते हुए इसे न्यूक्लियोफाइल बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो, आप ऐसा सोच सकते हो कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे जिसमें से उसने 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया और 2 एज इट इज रखे हुए हैं। तो आप काउंट करोगे तो 2 बॉन्ड मींस 4 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट मींस 6 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस दिस कार्बीन इज अ इलेक्ट्रोफाइल। नाउ व्हाट, दिस विल एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। डाइक्लोरोकार्बिन का डायग्राम ऐसे हम समझ सकते हैं, जिसमें एक वैकेंट ऑर्बिटल है कार्बन के पास एंड इट इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं कार्बाइलअमीन टेस्ट। हो सकता है आपको रिएक्शन आता हो, बहुत अच्छी बात है। इसका मैकेनिज्म भी होता है, मैकेनिज्म भी आप इग्नोर कर सकते हो, मेंस, नीट और एम्स वाले बच्चे,
ठीक है ना। वैसे मैंने मैकेनिज्म भी दे रखा है लास्ट में, एडवांस वाले देख ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो मैकेनिज्म के अंदर से भी पूछ लेते हैं। वरना आप नॉर्मली सिर्फ रिएक्शन याद करो कि व्हाट आर द रिएक्टेंट्स एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट एंड कौन ये टेस्ट को देता है, हम इसे कहां यूज कर सकते हैं। तो देखो ये कार्बो एलिमेंट टेस्ट जो है मेनली इट इज गिवन बाय 1 डिग्री अमीन, ठीक है ना। 1 डिग्री अमीन देता है एलिफेटिक भी और एरोमेटिक भी, ठीक है ना। अच्छा 2 डिग्री और 3 डिग्री ये टेस्ट नहीं देता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि वी आर हैविंग एनिलीन, एनिलीन में ये आइसोसाइनाइड बनता है। इसमें देखो यहां पे हमने एलिफेटिक लिया, इसमें भी क्या बनता है आइसोसाइनाइड, तो आइसोसाइनाइड बनता है विच इज हैविंग फाउल स्मेलिंग। दिस मींस व्हाट दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री अमीन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द अमीन्स, दैट मींस सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अमाइड्स भी ये रिएक्शन ये टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल लॉजिक हो गया, 1 डिग्री अमीन एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक used as a test for differentiating secondary and tertiary carbon. Isocyanide is formed, so it is also called isocyanide test, which is foul smelling. Fine. अब इस पे आप करो कुछ क्वेश्चंस। तो यही क्वेश्चंस मैं बोल रहा था, जिन्हें आता है वो जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले बिना सॉल्यूशन देखे हुए, कुछ टाइम ले और इसे सॉल्व करें। तो चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये है सॉल्यूशन। अब आप देखो कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, ठीक है ना। जितने भी सही हुए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखें कि ऐसे क्वेश्चंस में आप कहां फंस रहे हैं, कहां आपकी गलती हुई। वो हो सकता है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस ये नहीं है, ठीक है ना। दूसरे अटेम्प्ट में आप कर लो इसे, लेकिन मैंने बोला पहले अटेम्प्ट में ही बनना चाहिए। अगर दूसरे अटेम्प्ट की जरूरत पड़ गई मतलब आपका -5 हो चुका है, ठीक है ना। तो बहुत ही सावधानी से आप ये सारे क्वेश्चंस करिए और कितने क्वेश्चन सही हुए देखिए, कहां पे गलती हुई उसको लिख लीजिए कहीं पे कि अगली बार से वो गलती रिपीट नहीं करनी है। तो देखिए पहले वाले में आप देखोगे दिस इज 1 डिग्री अमीन, लेकिन कभी कभी गलती क्या हो जाती है, लोग इसका 2 डिग्री समझ लेते हैं क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है। तो हमें कार्बन से मतलब नहीं है, अमीन से मतलब है। अमीन इज 1 डिग्री। वो कैसे पता चल रहा, नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है। सो 1 डिग्री अमीन पॉजिटिव टेस्ट। इधर क्या है, ये कार्बन 3 डिग्री है, अमीन इज 1 डिग्री, सो ये भी पॉजिटिव है। बट यहां पे देखो अमीन इज 3 डिग्री तो नहीं, यहां पे अमीन इज 2 डिग्री तो नहीं, यहां पे अमीन इज व्हाट 1 डिग्री तो हाँ, यहां पे अमीन ही नहीं है, अमाइड है तो भी नहीं। यहां पे देखो 1 डिग्री अमीन हाँ, तो ठीक है। तो आप देख लो कितने सही हो गए आपके। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं जिसमें सेम रिएजेंट यूज किया जाता है और इसका मैकेनिज्म भी दिया रहता है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबको, सारे बच्चे जो भी एग्जाम देने वाले सब इसका मैकेनिज्म भी ध्यान से देखें, यहां तक कि बोर्ड्स में भी आता है, ठीक है। तो रिमन टिमन रिएक्शन। अब देखो इसमें क्या है कि रिएजेंट तो वही है, पहले स्टेप में हम ऐड करते हैं क्लोरोफॉर्म, एक्वस इनोएच एंड हीट, और सेकंड में एसिडिफिकेशन है H+, मतलब जहां पे नेगेटिव रहा होगा वहां पे H+ अटैच हो जाएगा। तो यहां हम मैकेनिज्म में ये भी देख लेंगे कि कार्बीन कैसे बना, ठीक है। तो चलो पहले तो सिंपल रिएक्शन याद करो कि इससे होता क्या है। तो इससे सैलिसिल्डिहाइड बनेगा, ऑर्थो भी बन सकता है, पैरा भी बन सकता है, ऑर्थो वाला विल बी मेजर, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्थो 2 पोजीशन है, एक तो हम देख सकते हैं, ठीक है ना, पैरा का एक ही पोजीशन है, एंड सेकेंडरी देयर कैन बी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। अब देखो मैकेनिज्म में आ जाओ, तो सबसे पहले अपने पास है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में ये जो हाइड्रोजन है ना, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि जब ये H+ हटाओगे तो यहां पे कार्बन पे बनेगा नेगेटिव चार्ज विच इज वेरी स्टेबल एज इट इज डीलोकलाइज्ड इन d ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, और क्लोरीन का -I भी लग जाएगा। तो दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक एंड यहां से मिलेगा OH- बेस और वाटर विल बी रिमूव्ड। तो अपने पास क्या बना CCl3 एंड माइनस। अब यहां पे हीट करने की वजह से अल्फा एलिमिनेशन होता है और Cl- रिमूव हो जाता है। तो Cl- अगर रिमूव हो गया तो अपने पास क्या बचा, कार्बन, 2 बॉन्ड विथ क्लोरीन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज कार्बन विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आप देख सकते हो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल भी होगा जिसमें वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा।
अच्छा, OH माइनस ये भी हो सकता है, फेनॉल इज हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन, सो इट विल फॉर्म फेनोलेट आयन और फेनॉक्साइड आयन। अब जैसे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं रिंग में, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वही होने वाला है। दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल एंड ये इलेक्ट्रॉन इधर हम नीचे डीलोकलाइज कर सकते हैं, फिर ये बॉन्ड यहां आ जाएगा ऑर्थो पोजिशन में, जहां पे ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। तो हम पहुंच गए यहां। अभी भी देखो कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन था वो एज इट इज है। हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन 3 स्टेप होता था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सो दिस इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सो दिस स्टेप वाज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एंड थर्ड स्टेप वाज टू रीगेन एरोमेटिसिटी, डीप्रोटोनेशन। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ये H+ इधर से हटाया और कोई न्यूक्लियोफाइल होगा, बेस होगा जो ये H+ लेकर के चला जाएगा एंड ये बॉन्ड वापस इधर आ जाता है, सो अरोमेटिसिटी इज रीगेन। इसमें RDS स्टेप देखो आप कौन सा है, ठीक है ना, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज योर RDS स्टेप, ठीक है ना, जिसमें इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है ना। अब देखो यहां पे कि OH माइनस एरोमेटिसिटी वापस आ गए, फिर हमने OH माइनस सॉल्यूशन में तो ले ही रखा था, तो ये करेगा यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से Cl माइनस हट जाएगा, 2 मोल्स ऑफ OH माइनस विल रिमूव 2 मोल्स ऑफ Cl माइनस, तो अपने पास यहां आ गया हम। अब एक कार्बन पे 2 H हमने बोल रखा है, अनस्टेबल होता है, सो वाटर इज रिमूव्ड एंड इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बोनिल। ठीक। अब फिर से इसमें एसिडिफिकेशन कर दो आप, एसिडिफिकेशन करोगे तो O माइनस में H+ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा OH, तो सैलिसाइड। तो सबसे पहले आपको देखना था कि डाइक्लोरोकार्बिन कैसे बना। कभी भी क्लोरोफॉर्म और बेसिक कंडीशन है, कोई बेस अल्कली दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली कार्बिन बना सकते हैं। आप देखोगे कि कार्बाइलमिन का भी मैकेनिज्म ऐसा ही है। तो फिर से देखते हैं, OH माइनस विल गेन H+, acid base reaction and it will form dichlorocarbon. Dichlorocarbon is an electrophile which will attack on aromatic nucleophilic ring, and finally aromaticity is lost. Then deprotonation takes place to regain aromaticity. ठीक है। Then we are having OH minus in the solution which will do SN2 reaction and Cl minus will be substituted. तो Cl minus का जगह 2 OH आ गया। Now एक कार्बन पे 2 OH is unstable, so we remove H2O. We will remove H2O, so we'll get carbonyl. ठीक है, फाइन। अब आप फिर से ये 3 क्वेश्चन करो, ठीक है ना, बिना देखे हुए। माइनर क्या बन रहा है, मेजर क्या बन रहा है, आप सब कुछ लिख सकते हो, और एक अटेम्प्ट में आपका ये क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है। तो चलो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या हो गया। तो ये है इसका सॉल्यूशन कि पहला आप तो देख ही रहे हो कि देखो यहां पे क्या है, OH इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ठीक है ना, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो, तो ये ऑर्थो पोजीशन रहा, ये पैरा पोजीशन हुआ, दिस ऑर्थो पोजीशन इज ब्लॉक्ड। अब देखो या तो हम ऑर्थो में लगा सकते हैं या पैरा में लगा सकते हैं, बट हम ऑर्थो में नहीं लगाते क्योंकि 3 ग्रुप सामने सामने आ जाएंगे, तो स्टेरिक हिंड्रेंस, दैट मींस व्हाट, वी विल यूज पैरा। पैरा इज योर मेजर प्रोडक्ट। यहां पे OH है और OCH3 है, तो दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो हम देखते थे कौन ज्यादा एक्टिवेटिंग है, तो OH के रेस्पेक्ट में हमने यहां पे ऑर्थो पोजीशन पे CHO लगा दिया। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। जो नेक्स्ट रिएक्शन था उसमें थोड़ा चेंज था, अगर आपने नोटिस किया होगा, CCl3 नहीं, वहां पे CCl4 था। सो दिस इज ऑल्सो रीमन टिमन कार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना, तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इससे पहले वाले को हम रिमन टिमन फॉर्माइलेशन बोल देते थे। तो देखो ऑर्थो में COH लग जाएगा, पैरा में COH लग जाएगा, ऑर्थो वाला इज मेजर क्योंकि 2 ऑर्थो पोजीशन है, एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑल्सो। अच्छा, ये इंट्रा वाला और इंटर वाले में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, बार बार बोलते रहते हैं हम, तो इंटर वाले का, ठीक है ना, क्योंकि ऑल द मॉलिक्यूल्स विल बी कनेक्टेड विद ईच अदर, सो देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर एंड दे आर लेस वोलाटाइल। तो आपको क्वेश्चन में ऐसे ही पूछता है कि अच्छा दिस वन इज लेस वोलाटाइल, तो बताओ वो ऑर्थो वाला है कि पैरा वाला है। सो पैरा वाला इज लेस वोलाटाइल, ऑर्थो वाला इज मोर वोलाटाइल विथ लो बॉइलिंग पॉइंट। देन अब इसका मैकेनिज्म देखोगे, सेम मैकेनिज्म है। देखो वहां पे 3 Cl था, यहां पे 4 Cl है, तो लास्ट पार्ट में हम 3 बार OH यूज करेंगे और हमें एसिड मिल जाएगा। सिमिलर केस, दिस इज बेस, दिस इज एसिड। ओके, सो ये इधर से H+ लेके चला गया, फिर ये थोड़ा डीलोकलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन का, नेगेटिव चार्ज यहां आ गया है, दिस विल अटैक ऑन
दिस टेट्राक्लोरोकार्बन और Cl माइनस विल बी रिमूव्ड। एक नया बॉन्ड बनने के लिए एक पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो हम यहां पहुंच गए। नाउ व्हाट, डीप्रोटोनेशन टू रीगेन एरोमेटिसिटी, तो ये H प्लस हट जाएगा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, एरोमेटिसिटी आ गई। अब क्या करना है, अब OH माइनस सॉल्यूशन में है, तो हम यहां क्या करेंगे, तीनों Cl को सब्स्टिट्यूट करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो, दो OH से कार्बोनिल बनता था CO, तो ये दो OH से क्या बन जाएगा, कार्बोनिल, और एक OH एज इट इज रह गया, बट द सॉल्यूशन इज बेसिक, सो OH में से H प्लस विल बी टेकन बाय OH माइनस, तो यहां पे O माइनस रह गया, ठीक है ना। बेसिक सॉल्यूशन है, इफ वी आर राइटिंग O माइनस O माइनस। नाउ व्हाट, लास्ट स्टेप इज एसिडिफिकेशन, सो OH OH, इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। समझ में आ गया? तो आप पॉज करके बार बार सुन लेना इसे और देख लेना कि कहां पे क्या हो गया है। ये स्लाइड, ठीक है ना। अब यहां तक सिर्फ था नीट, एम्स और बोर्ड वालों के लिए। अब ये सब बच्चे यहां से स्टॉप कर सकते हैं, और जो एडवांस वाले हैं वो सिर्फ देखें, और जो मान लो मेडिकल वाले हैं या फिर मेंस वाले हैं, दे कैन सी द डिफरेंस कि व्हाट इज द डिफरेंस इन एडवांस लेवल, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस एडवांस में आ चुके हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चेक करोगे तो एक मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ चुका है कि किसमें एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन इज फॉर्म्ड, ठीक है ना। तो इसको हम एबनॉर्मल रिमेंटिमन रिएक्शन करके भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, देखो 5 मेंबर्ड है और साइक्लिक कंजुगेटेड डाइईन होगा। तो देखो यहां पे क्या हुआ कि दिस वन इज, ठीक है ना। अब देखो यहां पे अपने पास एक डाइईन दिया हुआ है कंजुगेटेड, ये H जो होगा एसिडिक होगा, क्योंकि अगर आप ये H प्लस हटा दोगे तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड दिस कंपाउंड विल बिकम एरोमेटिक, ठीक है ना। जैसे यहां पे देखो ये H प्लस हट गया, सो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक, तो ये बन जाएगा। अब देखो यहां पे कुछ रिएक्शंस होंगे, हम ऐसे समझ सकते हैं, दिस पाई इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन रिच एंड दिस Cl2 इज इलेक्ट्रोफाइल, सो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको वैकेंट ऑर्बिटल में दे देगा, ठीक है ना। एट द सेम टाइम ये इधर से आकर के बॉन्ड बना लेगा। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो कि पाई बॉन्ड को तोड़ दो, सारे एक साथ हो रहे हैं, ठीक है ना, एंड कार्बोकैटायन इज नॉट फाउंड। तो समझने के लिए जस्ट है कि ये पाई बॉन्ड को तुमने तोड़ दिया, नेगेटिव यहां है और पॉजिटिव यहां है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया और पॉजिटिव यहां से इलेक्ट्रॉन ले लिया, फाइन, ठीक है ना। तो ये समझने के लिए जस्ट है, वरना दोनों चीज एक साथ हो रहा है और प्लस माइनस नहीं बन रहा है, ठीक है ना। यहां पे बॉन्ड ब्रेक होकर के नेगेटिव, जो कि ये वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे दिया, और यहां पे प्लस है जो यहां से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अपने पास बन जाएगा ये 3 मेंबर्ड रिंग विच इज अनस्टेबल। अब ये जो नेगेटिव चार्ज था इधर थोड़ा सा रीअरेंजमेंट होगा, ये इधर आ जाएगा, एक नया बॉन्ड यहां पे बन गया, एक नया पाई बॉन्ड, तो इस कार्बन का बॉन्ड बढ़ जाएगा ना, इस कार्बन का बॉन्ड टूटना चाहिए, तो ये वाला बॉन्ड उठा करके हमने इधर रख दिया। अब देखो इधर रखोगे तो फिर नया बॉन्ड बन रहा है, तो एक पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो ये Cl माइनस विल बी रिमूव्ड, तो आप पहुंच गए यहां एंड यू आर गेटिंग 6 मेंबर्ड रिंग। आप नंबरिंग कर सकते हो कि कौन कहां पे है, तो आप देखोगे कि बेंजीन रिंग आ रहा है विच इज क्वाइट स्टेबल। सेम थिंग आप इसमें भी कर सकते हो, तो ये आपके लिए, ठीक है ना। आप अभी आराम से देख करके ऊपर वाला एग्जाम्पल देखो और इसको सॉल्व करो। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये एडवांस में ही आ सकता है, एम्स, मेंस, नीट, बोर्ड में दूर दूर तक चांसेस नहीं है, एडवांस में पहले आ भी चुका है। अब देखो आप ट्राई कर लो पहले, फिर मैं बता दूंगा सॉल्यूशन। तो देखो इसमें हो क्या रहा है कि OH माइनस फिर से H प्लस लेकर के जाएगा। अब देखो इससे पहले क्या होता था कि वी आर हैविंग Cl ही था या कोई और था, यहां पे तीनों अलग अलग है। तो जब पहली बार रिमूव होगा तो Br माइनस रिमूव होगा, क्योंकि Br माइनस इज गुड लिविंग ग्रुप, देन ClNF। दूसरी बार जब रिमूव होने की बारी आएगी, देखो दूसरी बार यहां पे रिमूव हुआ ना, कुछ यहां पे रिमूव हुआ, तो यहां पे रिमूव होगा तो Cl रिमूव होगा और F एज इट इज रिटेन रह जाएगा। तो फाइनली जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो ये मिलेगा। देखो OH माइनस ने H लिया, ये बना, अब कार्बीन बनाना था हमें, तो Br माइनस इज बेटर लिविंग ग्रुप देन बोथ, तो Br माइनस हटेगा, ये बन गया, ये आकर के अटैच हो जाएगा। फिर आप OH से या जब सब्स्टिट्यूशन करवाओगे तो ये Cl वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सो F इज रिटेन्ड।
सेम मेथड से आप ये भी कर सकते हो सॉल्व। ये भी देखो कंजुगेटेड डाइन है और यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन है और ये सेम चीज है, तो आप खुद से ट्राई करना। आंसर विल बी दिस। तो ये क्वेश्चन एडवांस में आ चुका है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आप डिस्क्रिप्शन में जरूर पढ़ना, वहां पे कमेंट्स लिखे रहते हैं, मतलब नेक्स्ट लेसन में क्या आने वाला है और लेसन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रहता है तो भी, ठीक है ना। Stay connected with the channel and I will regular update with you with some good name reactions and the previous year questions. ठीक है, thanks.